हेलो दगड़ियों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। आप सभी को सुप्रभात और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो चलिए वीडियो करते हैं आज का शुरू। और ये देखिए छोटी सी चिड़ियाँ हम मेरे बगीचे में आना शुरू हो जाती है सुबह सुबह। कीड़े मकोड़े होते हैं पौधों में तो उसको भी निकालती है और कुछ मच्छर खाने आती हैं। तो लड़ाई पड़ी है इनकी यहाँ आंगन में कि मैं खाऊँगी, मुझे खाने दे। तो आज है रामनवमी और मैंने सुबह सुबह इस क्यारी में भिंडी के कुछ दाने लगा दिए हैं। कुछ उधर को लगे हैं, कुछ आगे पीछे करके, कुछ मतलब होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। पानी डाल दिया है और ये देखिए मेरे पपीते के पौधे में खूब सारे पत्ते निकल आए हैं जो कि बंदर खा चुका था। फिर से अभी टेम्परेचर जितना जल्दी मतलब बढ़ रहा है उतनी ही अच्छी पौधों की ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो गई है। तो सुबह सुबह मैं पहले तो एक नज़र इन पौधों पे मारती ही हूँ। और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि इन पे ना जब भी हर सुबह मैं देखने आती हूँ तो हर सुबह इनमें मकड़ों ने ना जाले बनाए रहते हैं। वैसे तो मकड़ी सही है एक तरीके से पौधों में लगना कि मतलब जाले बना के रहती है, कीड़े मकोड़ों को कैच करके खा लेती है। लेकिन फिर देखने में अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम पौधों की केयर नहीं करते, सफाई नहीं करते। अगर कोई बाहर का आदमी आएगा तो वो यही सोचेगा जाले देख के कि ये फूल तो बड़ी उससे लगा रखे हैं लेकिन इनकी सफाई नहीं करी है। तो गमलों को हटा के मैं सफाई करती रहती हूँ इनके नीचे भी, क्योंकि टाइल्स पे दाग पड़ जाता है। क्योंकि मेरे पास लोहे के स्टैंड मैंने रखे नहीं है, गमले डायरेक्ट ज़मीन में हैं तो बहुत काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बाहर रह रहे हैं और शहरों में और आराम से पंखे के नीचे लेट के खा पी के सो रहे हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं घर में भाई। तो चलिए भाई, हमारा भी बन रहा है आज चना और पूरी। और तेल मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि हम 2-4 लोगों के लिए पूरी बन रही है तो उसी अकॉर्डिंग का मैंने तेल डाला है। तो आज मेरे हस्बैंड का है जन्मदिन, तारीख के हिसाब से हस्बैंड का है। और अगर हिंदी कैलेंडर की बात की जाए तो रामनवमी के दिन मेरे बड़े बेटे ने जन्म लिया था। तो आज एक तरफ से उसका बर्थडे भी है तो उसके हाथ से मैं ऊपर भगवान जी में उसको भोग लगाने के लिए ये प्लेट दे रही हूँ। तो आज उसी के हाथों से मैंने पूजा वगैरह करवाई है। तो बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया है और आज सभी के घर में चना पूरी बन रहा है तो मैंने कहा चलो हम भी बना लेते हैं। और साथ ही मैं तल रही हूँ साबूदाना का 1-2 चिप्स तल दिए मैंने, क्योंकि ये खाने में मुझे बहुत पसंद है। ऐसी या कितने पैसे कमाए तूने आज? हाँ 360। तो ये देखिए दोस्तों, ये डब्बे मैंने जब से पेंट किए हैं ना, मुझे लग रहा 2-3 महीने हो गए होंगे, तो तब से ये यहीं पड़े हुए हैं। क्योंकि अभी खेतों में गेहूं कटी नहीं है तो मिट्टी मैंने इनमें डाली नहीं है अभी तक। तो आज का टॉपिक मेरा इस पौधे को लेकर के है। कई लोग आप इसको जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते हैं। तो ये है पत्थर चट्टा और बहुत ही यूज़फुल है बहुत सारी चीज़ों में। तो आज का टॉपिक मेरा इसी को लेके है। तो चलो वीडियो भी शुरू कर लेते हैं इसको लेके। तो ये देखिए बहुत सारे, अभी मैंने इसको नहलाया है सुबह सुबह, क्यारी में पानी डाला था तो बहुत सारे इसमें इस तरीके से हरे भरे पत्ते निकल के आए हैं। और कुछ कलंचोय टाइप की पत्तियां निकल के आती है, लेकिन कलंचोय तो एक फ्लावर है, लेकिन पत्थर चट्टा जो है फूल तो आता ही है इसमें। लास्ट में एक फूल आता है ऊपर, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही गुणकारी है। और ये देखिए ये एक बहुत ही मैच्योर पत्ती है जिसने ऐसे ही हवा में लटक के इतने सारे प्लांट दे दिए हैं, इतने सारे पप्स दे दिए हैं। देखो 4-5 पौधे इसमें लगे हैं। अगर मैं इसको मिट्टी में डालूं तो एकदम से ये पौधे जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए ये है इस पौधे की खासियत कि अपनी पत्तियों से ही अपने पप्स निकालना शुरू कर देता है। इतनी मेहनत का काम कुछ है नहीं इसको लगाना। और ये है इसकी लीव्स, तो काफ़ी जूसी होती है तो इसको पानी की मतलब मात्रा भी कम चाहिए होती है। ये देखिए, तो ये देखो मैं ये पत्ती तोड़ के ले आई हूँ और ये खाने में खट्टी होती है, खट्टी खट्टी। तो ये दोस्तों पत्थर चट्टा, और इसका साइंटिफिक नेम भी वही है। मतलब मैंने कहा ना कलंचोय की वैरायटी है तो कलंचोय पिन्नाटा, कलंचोय पिन्नाटा कहते हैं इसको। और कलंचोय की जैसे ही इसका लीफ का शेप है और उतनी मोटी है, वैसे ही डिज़ाइन होता है, कुछ ऐसे खट्टा होता है। इसको और नामों से भी जानते हैं, लाइफ लीफ और मैजिक लीफ। इसकी पत्ती में ही इतना मैजिक है
तो जैसे कहीं पे घाव हो गया वहाँ पे इसको पीस के लगा देते हैं, सही हो जाता है। और कहीं पे सूजन है तो पीस के लगा दो, उससे भी इससे राहत मिलती है और दर्द में भी राहत मिलती है। और साथ ही साथ इसका नाम ही पत्थर चट्टा है, मतलब कि पत्थर चाटने वाला, पत्थर चाटने वाला। तो ये पथरी के काम में भी बहुत यूज़ आता है। तो मैंने आजकल 2 दिन से, हम बहुत खट्टा खट्टा हो रहा है, मस्त हो रहा है, अच्छा हो रहा है टेस्ट इसका। जैसे घर में अल्मड़ा खाते हैं ना, अल्मड़ा, सेम अल्मड़ा वाला टेस्ट है। और ये गर्म इलाके में ही मिलेगा, ठंडे इलाके में ये होता नहीं है। कि किसी के पेट में थोड़ी बहुत गैस वगैरह की प्रॉब्लम, अल्सर होता है ना, अल्सर बनने के चांसेस और बहुत सारी चीज़ों में इतना, मतलब मैजिक लीफ ही इसका नाम है। तो जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे राहत देता है लगा के, सूजन में राहत देता है, दर्द में राहत देता है। और पथरी की बात की जाए तो मुझे पथरी अल्ट्रासाउंड में निकला था, दर्द मुझे होता नहीं है। दवाइयाँ मैंने खाई थी तो दवाइयों का भी मुझे लगभग 10% फ़ायदा मिला, इतनी मेरी पथरी निकली नहीं। तो दर्द भी नहीं होता था, तो मैंने भी दोबारा करवाया नहीं, अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया और मैंने दवाइयाँ खानी बंद कर दी। क्योंकि दवाइयाँ खाने से अच्छा तो मैं कहती हूँ कि मतलब कि अगर इतनी मुझे अभी तकलीफ़ है नहीं तो मैं नेचुरली इसको निकालना चाहूँगी पथरी को। तो मैंने अपने आंगन में इसीलिए पत्थर चट्टा का पौधा लगाया। और पत्थर चट्टा जैसे गुनगुने पानी में सुबह 2 पत्तियाँ इसकी चबा के खा लो। और ऐसा भी नहीं कि खाने में ये बहुत गंदा होगा या फिर मतलब ना खा पाए, इसको कोई बच्चा भी खा लेगा, इतनी खट्टी खट्टी पत्ती हैं, कोई बच्चा भी खा लेगा। तो ये है कुछ जड़ी बूटी, तो मैंने इसको अपने आंगन में लगाया है और मतलब नुकसान तो नहीं करेगा। ये है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, जो इसको आप नॉर्मली कड़ी पत्ता चबाते हैं हम लोग, तुलसी का पत्ता चबाते हैं, धनिया पत्ता चबाते हैं, ये पत्थर चट्टा चबा लो। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल नुकसान नहीं करती हैं, कुछ अच्छा ही करेंगे आपकी बॉडी में। तो ये शुगर लेवल को भी कम करता है, कुछ मात्रा में शुगर लेवल को भी कम करने में मदद करता है पत्थर चट्टा। तो इतने सारे गुण हैं इसके। और बीपी की प्रॉब्लम में भी, क्योंकि ये शीतल होता है, पेट के लिए जड़ी बूटी काफ़ी ठंडक देती है, राहत देती है। अब पेट की पथरियों के लिए तो सुबह गुनगुने पानी में 2, मतलब खाली पेट गुनगुने पानी में 2 पत्ते रोज़ खा लो। तो मैंने काफ़ी टाइम से 1 साल हो गया इस पत्थर चट्टे को, बहुत सारी पत्तियाँ निकल के आ गई, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट बन रहे हैं। तो निकालती नहीं हूँ मैं, क्योंकि अगर रोज़ 2-2 पत्ते खाने हैं तो उतने पत्ते चाहिए भी तो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी मैजिक प्लांट। अगर आपको भी लगाना है तो आराम से गमले में भी हो जाता है। तो इतने सारे काम हैं इस पत्थर चट्टा के। तो फूलों के साथ साथ मैं नॉर्मल जो ये चीज़ें हैं इनको भी लगाना पसंद करती हूँ। और मेरे गार्डन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जड़ी बूटी के काम में यूज़ आती हैं। एक तो पत्थर चट्टा हो गया, और एक पपीते के पत्ते, वो भी आप लोगों को पता ही है, जब से डेंगू में लोगों ने खाना शुरू किया है तब से ही हमें पता चला है कि डेंगू में पपीते के पत्ते कितने काम आते हैं। तो चाहिए हमको हरी चीज़ें भी इस तरीके से खानी चाहिए। और मेरी क्या की मतलब मैंने अपने गार्डन में ही रखा हुआ है। आप कहीं बाहर से लाने के बजाय पौधा ही ले आएँ, अपने गमले में लगाएं, तो ये होगा कि मतलब गंदगी से दूर, मतलब आपको थोड़ा साफ़ सुथरा भी मिलेगा, है ना। कीड़े इस पे लगते हैं नहीं, वैसे थोड़ा बहुत मिलीबग लगने का डर रहता है, क्योंकि ये थोड़ा जूसी प्लांट है, इसकी पत्ती में बहुत सारा रस भरा रहता है इस टाइम में भी, तो मिलीबग लगने का थोड़ा सा चांस होता है। लेकिन फ़िलहाल तो नहीं लगा है मेरी लीफ में, मेरे पौधे में अभी तक मिलीबग लगा नहीं है। धनिया पत्ता है, मेथी पत्ता है। मेरी दादी थी ना, दादी बहुत जड़ी बूटियाँ जानती थी। दादी कभी मेथी पत्ता तोड़ के खा लेती थी, कभी धनिया पत्ता खा लेती थी। तो उस टाइम हम छोटे थे तो हम कहते थे कि क्या खाती रहती दादी गाय की तरह हरी भरी चीज़ें। तो दादी कुछ नहीं बताती थी। लेकिन बुजुर्ग लोगों को पता है कि ये जड़ी बूटियाँ मतलब हमारे शरीर के लिए अच्छी है। तो मेथी पत्ता खा लेती थी अपनी क्यारी का, अपनी साफ़ सुथरी जगह में, तो खा भी लेगा आदमी, तो कोई इतना वो नहीं है। लेकिन जैसे बाहर से ठेली से लेके आते हैं तो कैसा कैसा पानी डाला रहता है, कैसी जगह से वो मेथी निकल के आई रहती है, तो उसमें थोड़ा घिन लगता है। तो इसलिए मुझे मेन कारण मेरा यही है कि मुझे गार्डनिंग पसंद है, और थोड़ी बहुत जगह तो होनी चाहिए थोड़ा अपना धनिया मिर्च के लिए, और हर किसी का होना चाहिए। तो मेथी पत्ता भी अच्छा होता है पेट के लिए, मेथी तो होती गुणकारी है। धनिया पत्ते की बात करें तो धनिया पत्ता भी पेट के दर्द और पेट में ना ठंडक और राहत देता है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात, धनिया पत्ती ब्लड को प्यूरीफाई करती हैं। ब्लड में जैसे कई लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है ना, तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम वालों को ताज़ा हरा धनिया की पत्ती अगर खा लेना तो बहुत ही बेस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जानते हैं, रहती भी हमारे पास, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है, यूज़ करना ही नहीं जानते हैं। तो मार्केट से लेके टैबलेट्स लेके आते हैं 250-250 500 रुपये की शीशियाँ, उनको खाने में हमको आलस नहीं आता। लेकिन जो अपने सामने बिल्कुल नेचुरल, ग्रीन और फ्री, नो कॉस्ट ये चीज़ें हैं, तो ये हम लोग अनदेखा करते हैं। तो यही प्रॉब्लम है आजकल के। और
इसीलिए लोग दवाइयों पे ज़्यादा निर्भर हो गए। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो घर में ज़रूर लगाएं, पत्थर चट्टा लगाएं। और प्लांट लगाना इसका बिल्कुल इतना सारा लगेगा, आप कहीं से 2-4 पत्ते निकाल के ले आए, मिट्टी में डाल दें, अपने आप ये प्लांट देगा, ऐसा भी नहीं कि मेहनत करनी पड़ेगी। और यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई भी दिक्कत है तो यूरिनेटरी सिस्टम को ये हेल्दी बनाता है, क्लींस करता है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं यार। और ये किडनी को बूस्ट करने वाली लीफ है, किडनी को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट करता है, क्लीन करता है जो भी टॉक्सिन्स वगैरह बनते हैं ना हमारे ब्लड में और किडनी में, उसको साफ़ करता है। और जो भी यूरिक एसिड इकट्ठा होता है ब्लड में, उसको भी ये क्लीन करने में बहुत ही कारगर है। अगर आपको भी कहीं मिले ना पत्थर चट्टा तो ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं, ज़रूर से अपने गार्डन में लगाएं, इसको शामिल करें अपने गार्डन में। और ये एक टाइप का शो पीस भी है, मतलब इसमें भले फूल नहीं आते लेकिन ये अपने आप में जब इसकी लीव्स आती है ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है, दिखने में भी खूबसूरत होता है और इतने सारे फ़ायदे हैं इसके। तो चीज़ें गार्डन में रखना चाहिए हर किसी को, तो मैंने तो रखी हुई है और मैंने अभी 2 दिन से इसका खाना स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, ये पेट को शीतल भी करता है। और पथरी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पत्थर चट्टा इसको कहते हैं, ये मुझे पता नहीं कि बिल्कुल निकाल देता है, लेकिन मैंने सुना है तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है। तो बाकी देखते हैं, नुकसान करने वाली तो कोई चीज़ है नहीं, जड़ी बूटी है, नेचुरल है, अपने क्यारी का है और साफ़ सुथरी जगह में और बिल्कुल प्योर है। तो चलिए आज का वीडियो भी करते हैं पत्थर चट्टा के साथ समाप्त। और आप सभी को हैप्पी रामनवमी। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।